बहाने हैं और ये माला पुष्प कली की। एक बार सब मिलके बोलो जय बजरंग बली की। हरि अंजनी का लाला हनुमान कहावे हो, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। अरे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकार, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। भैया अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। गढ़लंका को जया रे हनुमत, गढ़लंका को जया रे हनुमत, गढ़लंका को जया रे हनुमत, गढ़लंका को जया रे हनुमत। वैद सुसैन को लैया रे हनुमत, वैद सुसैन को लैया रे हनुमत, वैद सुसैन को लैया रे हनुमत, वैद सुसैन को लैया रे हनुमत। लक्ष्मण प्राण बचैयो रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। अंजनी का लाला हनुमान कहावे, अंजनी का लाला हनुमान कहावे। हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे। द्रोणगिरी को जया रे हनुमत, द्रोणगिरी को जया रे हनुमत, द्रोणगिरी को जया रे हनुमत, द्रोणगिरी को जया रे हनुमत।
सजीवन बूटी लैया रे हनुमत 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 लक्ष्मण प्राणी भैया रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे पाताल लोक को जया रे हनुमत 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 अहि रावण को मारिया 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 रे हनुमत जय जयकार मचियो रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे अंजनी कलल हनुमान कहावे अंजनी कलल हनुमान कहावे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे हवा में उड़ता जाए रे सिया राम पुकारे से और ये उतरे कई घाट हवा लगी संसार की प्यारे हो गए बारे बाट ये करनी बिन कथनी कथे और ये अज्ञानी दिन रात कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात कि दांत बाल सब झड़ गए और ये रोम रोम बहु पीर आया बुढ़ापा जोर का काला पड़ा शरीर ये गहरी मार बुढ़ापे की और ये सह से गया जोहार अंत समय के कहर से भैया छोड़ चला संसार तो ये शेष नाग की सुतास लोचना वही और ये है सुंदर सुकुमार हुई नीत बदनीत हुआ को एक नाग से प्यार एक नाग से प्यार खबर अब शेष नाग सुन पायो और काटो धड़ से शीस नाग वो मेघनाथ कह लायो। हाँ तो देखिए बंधुओं कथा नई है अभी तैयार की है सबसे आती भी नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि घिसी पिटी चीज नहीं कोई नई चीज पेश करूं। कथा रुद्र संगीता से है बंधुओं। कथा का शीर्षक है कि मेघनाथ पूर्व जन्म में कौन था और सैलोचना के साथ इसकी किस तरीके से शादी हुई और शेष नाग अवतारी लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच जो बैर था वो कैसे पड़ा।
देखिए बंधुओं, कथा को कुछ समझने के लिए भैया थोड़ा सा पीछे से लेता हूं। एक समय कैलाश में मां पार्वती भगवान शंकर का श्रृंगार करती है बंधुओं। मां पार्वती भोलेनाथ का श्रृंगार करती है और श्रृंगार करते करते मां पार्वती के पास भगवान शिव की कलाई में बांधने के लिए कुछ बचता नहीं है शेष। इसलिए वो क्या करती है कि वासुकी नाम के नाग को और भगवान शंकर की कलाई में इस तरीके से कस के बांध देती है जो उस नाग की आंखों से 2 आंसू निकलते हैं बंधु। कथा बड़ी रोचक है, थोड़ा ध्यान देके सुनना। उन दोनों आंसुओं से 2 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ बंधुओं। एक थी सुनैना और दूसरी थी सैलोचना। सुनैना जो थी वो राजा जनक को ब्याही थी और सैलोचना की साथी मेघनाथ के साथ में हुई। कैसे हुई ये आपको कथा में सुनने को मिलेगी बंधुओं। भगवान भोलेनाथ उन दोनों कन्याओं को उस वासुकी के लिए अर्पित कर देते हैं और नागलोक में आकर के उनका पालन पोषण करता है। दोनों कन्याएं बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही कन्या जवान होती हैं तो उस शेष नाग के दरबार में एक सिमरन नाम का नाग रक्षक था, यानी पहरेदार था, पहरेदारी का काम करता था। वो नाग उन दोनों कन्याओं के ऊपर कुदृष्टि डालता था बंधुओं। जब इस बात का पता नागलोक में चलता है, ये बात फैलती है क्योंकि बुराई बहुत तेजी से फैलती है। नागलोक में जब ये बात फैली कि सिमरन नाम का एक नाग है, पहरेदार की हैसियत से है और वो दोनों कन्याओं के ऊपर बुरी दृष्टि डालता है, तो राजा को जब इस बात का पता चलता है, नाग उसको जाकर के कहते हैं तो उस सिमरन नाम के नाग को सभा में और बुलवाता है। बुलवा करके उसका धड़ सिर से अलग कर देता है बंधुओं। किस तरीके से उस नाग का सिर से धड़ से सिर अलग करता है और कैसे वो नाग आगे चल करके मेघनाथ बनता है बंधु, आइए कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे क्या होता है भैया। अरिया शेष नाग की सुता से लोचना हो गई अरे स्याणी। भाई होया को होयो रे नाग संग प्रेम देखेवा, कन्या है रे क्वारी रे आशीष नाग की सोता से लोचना हो गई है स्यानी रे होया नाग संग प्रेम देखवा, कन्या है रे क्वारी रे आशीष नाग की सुता से लोचना हो गई है स्यानी रे। होयो नाग संग प्रेम देखवा, कन्या है रे क्वारी रे। शेष नाग की सुता से लोचना हो गई है स्यानी रे। होया नाग संग प्रेम देखवा, कन्या है क्वारी रे। शेष नाग की सुता से लोचना हो गई है स्यानी रे। होया
तई शरम उतारे न होय नए आँखन में पानी या भयो नाग संग प्रेम देखवा कन्या है कुंवारी शेष नाग की सदा से लोचना हो गई है जानी भयो नाग संग प्रेम देखवा कन्या है कुंवारी छोरी ने जुल्म गुजारे अन बाहरी बादल फाड़े 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 धरे तई शरम उतारे रहो नए आँखन में पानी जब होयो नाग संग प्रेम देखवा कन्या है कुंवारी शेष नाग के सदा से लोचना हो गई है जानी होयो नाग संग प्रेम देखवा छोरा शेष नाग के सदा से लोचना हो गई है जानी होयो नाग संग प्रेम देखवा कन्या है कुंवारी ए भारी कियो जुल्म सुताने ने कोप नहीं खायो पहरेदार मिलन को बाजे वासे देह लगायो ए मुन्नी जको ख्याल करो नहीं बात पड़ी अब औरी एक दिन की बात तो उनकी खुल गई है अब चोरी ए नाग में अब चर्चा हो गई आपस में बतड़ावे कुंवारी कन्या देख मटाकी ये न बात समावे अरे आँख देखी बात न काम्यो दुलमया बढ़ायो वा शेष नाग की बेटी ने अब कैसो बादल फाड़ो वा शेष नाग की बेटी ने अब कैसो बादल फाड़ो अरे है मामूली नाग लगायो ताके सकी बेटी से सकी बेटी वा पहरेदार के संग रे अब देख प्रेम कर बैठी वा पहरेदार के संग रे अब देख प्रेम कर बैठी अरे हो गल कलेस सुने गो शेषियो फाटे गो हियो फाटे गो मोला कन में हल्ला होए ना के जड़ में सिर काटे गो मोला कन में हल्ला होए ना के जड़ में सिर काटे गो अरे हल्ला मच गयो नाग लोक में चर्चा फैलियो घर घर में ये सादे सास रो कुंवारी छोरी छोरा में हल्ला मच गयो नाग लोक में चर्चा फैलियो घर घर में ये सादे सास रो कुंवारी छोरी पियर में हल्ला मच गयो नाग लोक में चर्चा फैलियो घर घर में ये सादे सास रो कुंवारी छोरी बिहार में अरे धीरे धीरे चले नाग अब शेष नाग ढिंगयाए झूठी नहीं है बात से या ढब से बतड़ाए अररा या ढब से बतड़ाए अब लुट गई लंका सोने के महाराज होइया पर ले अब लुट गई लंका सोने के महाराज होइया पर ले अब लुट गई लंका सोने के महाराज होइया पर ले अब लुट गई लंका सोने के महाराज होइया पर ले अरे नाग लोक की मर्यादा को कैसो दाग लगावे अरे नाग लोक की मर्यादा को कैसो दाग लगावे अरे नाग लोक की मर्यादा को कैसो दाग लगावे अरे नाग लोक की मर्यादा को कैसो दाग लगावे अरे होकर पहरेदार एक सुकुमारी स्नेह 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 लगावे बाकी होने की महाराज होइया पर ले अब लुट गई लंका सोने की महाराज होइया पर ले अब लुट गई
गयो माल खजानो सब रो लुट आँख न देखी बात शेष नहीं है झूठी नहीं है झूठी गैर नाग संग प्रेम करे तेरी ओ बेटी मुलकन में हल्ला होवे गो दुलकन में हल्ला होवे गो जगत सटाटो अब तू के गो जगत सटाटो अब तू के दुनिया देगी बोल नाक तेरी कट जाएगी है जाएगी बदनामी पल्ले फट जाएगी वन गैर मर्द संग प्रीत करी नए भूप तुम्हारी खोप करी वन गैर मर्द वन गैर मर्द संग प्रीत करी नए भूप तुम्हारी खोप करी वन गैर मर्द संग प्रीत करी इतनी बात सुनी नागन की शेष नाग गोसाया नैना हो गए लाल भूप के रोज बदन में अब छायो के कई तलवार म्यान से खून बल रहो नैनन में पापी को नहीं जिंदा छोड़ू तन खोप नहीं खायो मन में मेरो खायो दानो पानी मौसम की नहीं गतारी मैं भी देखूं किसो बींद है कर दवा की खातिर दारी हुक्म शेष ने दियो नागन को ऐसा वचन सुनायो है भाई नाग को शेष नाग ने सब बीच बोलवायो है आग बबूला होयो शेष ने तेगा हाथ उठायो है मौसम को करो दुष्ट तन तरते शीश उड़ायो है शेष नाग को कटो एक कदम अंबर में मंडरायो है मंडरा तो देखो कैलासन में आयो है शिव शंकर के गिर धूना में भक्ति में अब भंग पड़ी पूरी समाधि जब भोले की एकदम से जब आंख खुली शिव शंकर पड़ गया चक्कर में न सोचियो समझियो पकड़ ने शिव शंकर पड़ गया चक्कर में न सोचियो समझियो पकड़ ने शिव शंकर पड़ गया चक्कर में ये करियो नाय सिर तेरी राख दो नाग जब फेरी नाग सर जीवन कर दियो जन्म एक जो धन लियो वीर अब पारोई बलधारी दहल नहीं आवे तारी मेघ की तर देख कर जय मेघ जैसे बादों में बरसे तुरंत रखो नाम करण कियो नाम धर मेघनाथ दियो सुनो अब आगे की भाई एक दिन रावण कहो आई कुमार जब रावण को कहायो लंकपति ऐसे समझायो कुछ समझ के रख लीजो पालन पोषण करना या को बेटा को दर्जा दीजो यति बात सुनी रावण ने मन में भारी खुशी भयो गोदी में लियो मेघनाथ को लंका को चल दियो भारी लाड करे अब रावण मंदोदरी ढंग आयो है शिव शंकर ने दियो बेटा बादशाह बतड़ायो है राजा लायो बिना बच्चा रानी लड़ा रही लाड गवा रही चाचा राजा लायो बिना बच्चा रानी लड़ा रही लाड गवा रही चाचा भारी लाड लड़ारी मंदोदरी दिन दिन बढ़ियो तारी मन में सत नहीं खावे अवे हो वीर बलधारी भक्ति करवा गयो बनिन में क्या घोर तप किया ऐसी भक्ति करियो वीर ने ब्रह्मा जी खुश किया ब्रह्मा जी जब प्रकट भये सुन मेघनाथ बलवान तेरे सबसे मेरा दीरव मंगल वरदान अरे सुन ब्रह्मा के बहन लगायो कैसा तयब होई ने अजर मर वरदान रेम कुमार सके ना कोई ने अजर मर वरदान रेम कुमार सके ना कोई
कोई कितनो कर ले उपाय रे एक दिन दुनिया से जाएगो अरे अजर मर वरदान दऊना और अमर से कम भी नहीं होगा अब मंजूर प्रभु को जग में बेटा होगा वही अरे नाग देवता सब घबराए ऐसा है गा तू बलवान तीन वचन को ध्यान रखेगा वही हरेगा तेरे प्राण पहला वचन सुनो अब बेटा 12 साल तक दुख पावे रात ना नहीं बिल्कुल सोवे एक नींद को बिसरावे तू जो वचन कठिन है भारी अन को नहीं लेवे रेसा घर को त्याग बास कर वन में तब सिंधो होवे बेसा ई जो वचन हमारो बेटा ब्रह्मचारी होए तपधारी 12 साल तक बास न जावे तज जो अपनी नारी यही है वरदान हमारो जन्म गति नहीं हारेगो तीन वचन की करे साधना वही तो कुमारेगो ओ बेटा जन्म गति कहलावे तेरो वही वंश मिटावे झूठो ना जाए वचन हमारो ऐसे बेटा काल तुम्हारा गति कहलावे गो ओ राख तीन वचन की आन वही तो तुम्हारे गो भैया हाँ तो देखिए बंधुओं, इस तरीके से और उन सिमरन नाम के नाग को जब शेषनाग सभा के बीच में बुलवा लेता है और बुलवा करके उसका शीश धड़ से अलग कर देता है बंधुओं, वो शीश आकाश मार्ग से मंडराता हुआ कैलाशों में भगवान भोलेनाथ के यहां पहुंच जाता है और धूना में जाकर के गिर जाता है बंधुओं। इस जगह दो तरीके की बात आई है कि एक तो ये भगवान भोलेनाथ जिसके पास रावण आता जाता रहता था बंधुओं, तो इस शीश को और सरजीवन करके भगवान भोलेनाथ ने रावण के लिए अर्पित किया था। दूसरा ये भी आता है कि ये डायरेक्ट मंदोदरी के घर में भी स्थापित हुआ था। देखिए बंधुओं, रुद्र संगीता में यह कहा है कि इस शीश को भगवान भोलेनाथ ने सरजीवित किया और जैसे ही सरजीवित किया इसको तो बादलों की गड़गड़ाहट, मेघों की तरह गर्जना आवाज हुई, तो इसलिए इसका जो नाम संस्करण रखा था वो मेघनाथ रख दिया था भगवान भोलेनाथ ने। रावण भगवान भोलेनाथ के पास आता जाता था, रावण को भगवान भोलेनाथ ने इस मेघनाथ रूपी बालक को अर्पित कर दिया और रावण लंका में ले जाता है, मंदोदरी के लिए अर्पित कर देता है। जैसे ये मेघनाथ बड़ा होता है तो मंदोदरी से भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए आज्ञा मांगता है और ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए जंगल को निकल जाता है बंधुओं। ये ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, भक्ति करते करते ब्रह्मा जी को ये प्रसन्न कर लेता है, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है बंधुओं वहां। और इस मेघनाथ की भक्ति पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि मांगो, आपको जो भी वर चाहिए मांगो, मैं आपकी भक्ति से बड़ा भारी प्रसन्न हूं। इतना सुनते ही और मेघनाथ ब्रह्मा जी से कहने लगता कि महाराज अगर आपको देना है तो आप मुझे अजर और अमर का वर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी इस मृतलोक में किसी भी असुर ने भगवान की तपस्या की है तो उसने कुछ नहीं मांगा, उससे मांगा है तो बस यही मांगा है कि अजर और अमर। ठीक यही चीज मेघनाथ ब्रह्मा जी से मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी से कहने लगे कि भैया ये बात असंभव है, ये संभव नहीं है आप जो मांग रहे हो। क्योंकि इस मृतलोक में अगर भगवान को भी अवतार लेना पड़ा तो एक दिन उसको भी यहां से जाना पड़ा।
यहां कोई अजर अमर नहीं रह सकता। यहां जो जीव एक दिन आया है वो अवश्य यहां से प्रस्थान करेगा, जाएगा। आप ये असंभव चीज मत मांगो। लेकिन मैं आपको अजर अमर से कम भी वरदान नहीं दूंगा। आप किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं मारे जाओगे। आप जो मारे जाओगे वो एक महातपस्वी और वैरागी के द्वारा मारे जाओगे, जिसने 12 साल तक आहार का त्याग किया हो, निद्रा का त्याग किया हो, अपनी स्त्री का त्याग किया हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप एक दिन मारे जरूर अवश्य जाओगे, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा आपकी मौत नहीं होगी। और मेरे कहने से आप एक काम और करना कि आपकी जो कुल देवी है उस कुल देवी की रोज पूजा, हवन, यज्ञ और तप किया करो। बस उसमें जिस दिन कमी आएगी आपका अंत हो जाएगा। बंधु ये वर पा करके और मेघनाथ वहां से चल देता है। सारे मृत लोक पे सारे राजा और महाराजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त करता हुआ लड़ाई लड़ता लड़ता इंद्रासन में, इंद्रलोक में पहुंच जाता है। इंद्र से जाकर के लड़ाई करता है बंधु। इंद्रदेव भयभीत होकर के और भगवान भोलेनाथ के यहां आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज, अरे उस असुर से मुझे कैसे भी बचाओ। भगवान ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बैठा लेता है और वहीं मेघनाथ को भी बुलवा लेता है बंधुओं, और उससे कहने लगता है कि बेटा, आप बहुत बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा हो। आपका यश और कीर्ति सारे संसार में फैली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पातालपुरी को जाइए और वहां जाकर के शेषनाग के साथ युद्ध कीजिए और उसके महलों में जो कुंवारी कन्या है उसके साथ आप शादी करके आओ। तब मैं आपको वीर और बलवान और बलशाली योद्धा मानूंगा। इतना सुनते ही मेघनाथ बंधुओं तुरंत कर में धनुष उठाता है, पातालपुरी में पहुंच जाता है। पातालपुरी में पहुंचते ही शेषनाग के साथ युद्ध करता है और युद्ध उस समय की बात है जब शेषनाग के सिर पर पृथ्वी का भार था बंधु। भैया भगवान विष्णु ने देखा कि दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है और अगर इसमें ऐसी स्थिति में नहीं गया, इस शेषनाग को नहीं समझाए तो पृथ्वी पाताल लोक को चली जाएगी। भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और शेषनाग को समझाते हैं कि भैया, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, यह असुर ऐसे हार नहीं मानेगा। मेरा कहा आप मान लो और आपकी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दो, आपकी कन्या के फेरा इसके साथ पाड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि त्रेता में चल करके अयोध्या में दशरथ जी के यहां मैं भी अवतार लूंगा और वहां आपका भी अवतार होगा। उस समय मैं आपसे इसके आपका बदला अवश्य लेवाऊंगा। ऐसा वचन दे करके और भगवान विष्णु चले जाते हैं और शेषनाग अपनी कन्या का हाथ उस मेघनाथ के हाथ में दे देता है। आगे चल करके किस तरीके से त्रेता में अवतरित होते हैं, कैसे शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी उस मेघनाथ का वध करते हैं बंधुओं, कीर्तन के माध्यम से सुने। कैसे क्या होता है भैया? तो भैया ब्रह्मा से वर पाए चले अब, और ये मेघनाथ बलवान सारी पृथ्वी जीत लई। अब कर लायो अभिमाने, कर लायो अभिमान, घूम तो स्वर्ग लोकों में आयो, और भारी कियो युद्ध इंद्र से बल को पार ना पायो। जीत लाई अब पृथ्वी सारी, और बड़े बड़े राजा बलधारी भारी हर सायो हो नहीं हो समान कोई वीर गर्व कर लायो, नहीं मन में बहलायो।
हरसायो नहीं मोह समान कोई वीर गर्व कर लायो नहीं मन में दहलायो जब करियो चलाई स्वर्ग लोक में आयो बड़े बड़े राजा बनधारी हमारी हरसायो नहीं वो समान कोई वीर गर्व कर लायो ओ नहीं मन में दहलायो जब करियो चढ़ाई स्वर्ग लोक में आयो अब पृथ्वी सारी बड़े बड़े राजा बलधारी भारी हरसायो नहीं मोह समान कोई वीर गर्व कर लायो मन में दहलायो कोई चढ़ाई स्वर्ग लोक में आयो बड़े बड़े राजा बनधारी हमारी हरसायो नहीं वो समान कोई वीर गर्व कर लायो ओ नहीं मन में दहलायो जब करियो चढ़ाई स्वर्ग लोक में भैया बड़े बड़े राजा बनधारी हमारी हरसायो नहीं वो समान कोई वीर गर्व कर लायो ओ नहीं मन में दहलायो जब करियो चढ़ाई स्वर्ग लोक में आयो भारी है बलवान मटायब ये पेश नहीं खावे जो कोई आवे देख सामने वा कुमार गिरावे ए हाहाकार मचियो जीवन में इन देव घबरायो जान बचाए के भजो इंद्र जवा शिव शंकर ढिंग आयो अरे हाथ जोड़ के बोला इंद्र अब के जान बचाए दे कैसे होएगा अंत असुर को या कि खेल बताए दे या सोरा भारो बलशाली या नहीं काबू में आवे या सोरा मारो बलशाली या नहीं काबू में आवे या सोरा भारो बलशाली या नहीं काबू में आवे या सोरा मारो बलशाली या नहीं काबू में आवे अरे सबरे देव पराजित कर दे जान बचाए के आए सबरे देव पराजित कर दिए जान बचाए के आए हर सबरे देव पराजित कर दे जान बचाए के आए हर सबरे देव पराजित कर दिए जान बचाए के आए और भारो ही बलशाली अदला के बल के काम करा रे और भारी ये बलशाली अदरक बल के काम करा रे हर भारो ही बलशाली अदला के बल के काम करा रे अरे भारी ये बलशाली अदरक बल के काम करा रे या सोरा भारो बलशाली
बलशाली हार किसी की होवे ना थर थर कांपे पृथ्वी सारी सिंहासन हर को हिल जाए थर थर कांपे पृथ्वी सारी अरे नंगे ही पैर चलो अब विष्णु नाग लोक में पहुंचो जाए दोनों वीर धुरंधर भिड़ रणवे पृथ्वी झोंका खाए विष्णु जियों कहवाला बार बार अब रह समझाए विष्णु जियों कहवाला गयो अरे विष्णु जी समझाए शेष अब मानो बात हमारी और करो हार स्वीकार पेश यसु एक न खाए तुम्हार वो याकू ब्रह्मा को वरदान दोस्त नहीं हारे गो अरे के जो कोई नार नींद जल तजे वही कुमारे गो हरे कया को ब्रह्मा को वरदान दोस्त नहीं हारे गो हरे के जो कोई नार नीर जल तजे वही कुमारे गो हर मेघनाथ और शेष नाग में योद्ध भयानक अब छिड़ जाए दोनों योद्धा है बलशाली हार किसी की होवे ना थर थर कांपे पृथ्वी सारी सिंहासन हर को हिल जाए थर थर कांपे पृथ्वी सारी और नंगे ही पैर चलो अब विष्णु नाग लोक में पहुंचो जाए दोनों वीर धुरंधर भिड़ फन पे पृथ्वी झोंका खाए विष्णु जियों कहवाला गयो बार बार अब रहो समझाए विष्णु जियों कहवाला गयो और विष्णु जी समझाए शेष जब मानो बात हमारी और करो हार स्वीकार पेश यसु एक न खाए तुम्हार वो याकू ब्रह्मा को वरदान दोस्त नहीं हारे गो अरे के जो कोई नार नींद जल तजे वही कुमारे गो हरे कया को ब्रह्मा को वरदान दोस्त नहीं हारे गो हरे के जो कोई नार नीर जल तजे वही कुमारे गो हर फन पे झोंका खावे पृथ्वी भारी पर ले हो जाएगी ये थारा मरवा सूरा सातल पृथ्वी जावेगी फन से धोखा खावे पृथ्वी भारी बल्ले है जाएगी तेरे तारा मरवा सूरा सातल पृथ्वी जावेगी फन पे झोंका खावे पृथ्वी भारी पर ले जाएगी ये थारा मरवा सूरा सातल पृथ्वी जावेगी मन पे धोखा खावे पृथ्वी भारी बल्ले है जाएगी तेरे तारा मरवा सूरा सातल पृथ्वी जावेगी बार बार समझाए शेष को हर करी स्वीकार रे हो कर दे पीरे हाथ सुता के फेरा दिए डार रे बार बार समझाए के हाथ सरकार रे ओ हाथ सुधा के फेरा दिए हर बार बार समझाए शेष को हर करी स्वीकार रे हो कर दे पीरे हाथ सुता के फेरा दिए डार रे बार बार समझाए के हाथ सरकार रे ओ हाथ सुधा के फेरा दिए शेष दोस्त मत रीजो शंका में ओ मैंने अटल प्रतिज्ञा करी एक दिन मारू लंका में अब तो अब तो शरमन मर गयो शेष दोस्त मत रीजो शंका में ओ मैंने अटल प्रतिज्ञा करी एक दिन मारू लंका में देखो मेघनाथ बलवान घटाए शेष नाग के मान देखो देखो मेघनाथ बलवान घटाए शेष नाग के मान देखो संग में लई सिलोचन नार आयो लंका के दरम्यान नित को शेष नाग अकलावे बदलो किसा दोस्त से आवे विष्णु बार बार समझावे शेष को देखो धीर बना धीरज कछुअदना के धार लंगो दशरथ के अवतार होएगो तेरो भी अवतार वन में पाएगो कष्ट
विष्णु समझाय के अवतायो पाछे समय जन्म को आयो अवध में हो रे मंगलाचार अवध में हो रे मंगलाचार और दशरथ के घर प्रगट भये अब चार चार अवतार भरत शत्रुघ्न बलधारी रे भरत शत्रुघ्न बलधारी और कौशल्या के राम शेष के लक्ष्मण अवतारी कुमार अब बारोई बलधारी रे कुमार अब बारोई बलधारी और मार ताड़ का नार जीत लायो सीता सीना छूट गई अब महलन की आस छूट गई अब महलन की आस और के कई बैरन भाई दिलायो 14 बरस वनवास करी बन जाने की तैयारी रे करी बन जाने की तैयारी और संग में सीता जाए प्यार भय लक्ष्मण अवतारी रे प्रतिज्ञा लक्ष्मण ने की रे प्रतिज्ञा कर लीनी भाई और 12 साल नहीं खाऊं अन्न तज निराय और नारी रे प्रतिज्ञा लक्ष्मण ने कीनी रे प्रतिज्ञा लक्ष्मण ने कीनी और छोड़ी तरफ नार गए अब जंगल की लीनी रे कठिन दुख जंगल में पाए रे कठिन दुख जंगल में पाए और सीता चोरी हुई बेट दो लंका में आए अब तो मच गई भारी जंग राम रावण की लंका में वो तेरी नस नस डारू तोड़ दोस्त मत जो शंका में अब तो मच गई भारी जंग राम रावण की लंका में वो तेरी नस नस दारू तोड़ दोस्त मत जो शंका में अब तो मच गई भारी जंग राम रावण की लंका में वो तेरी नस नस डारू तोड़ दोस्त मत जो शंका में अब तो मच गई भारी जंग राम रावण की लंका में वो तेरी नस नस दारू तोड़ दोस्त मत जो शंका में अरे भारी मच गई जंग समर में लक्ष्मण की भव के छाती पिछलो बैर लहू में तो से मेघनाथ सुन ले गाती फिर बराबर दो योद्धा घम सन लड़ाई है रही है कस के मारो बाण से सने दाव लखन की चढ़ गई है काट धड़ से शीश लखन ने नेकरस नहीं खाई है राम दल में गिरो शीश जब भुज महल में आई है मेघनाथ को यंत्र करो अब स्रोत सुनियो ध्यान लगाए कहाँ तक झूठी कहाँ तक साची जाकु रहो भेद बता तो जटिन बहुत कठिन तप किया बदलो भाई दिना को लियो कथा यही वजह विश्राम सभा में जन जन को परिणाम कथा को सपड़ाऊं ओ मंडल कहे खेड़ लागल थी कि माफी चाहूं ओ मंडल करे खेड़ लागल थी कि माफी चाहूं ओ मंडल करे खेड़ लागल थी कि माफी चाहूं भैया बोल बंसी वाले की जय।